नमस्कार। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI में निकली एक नई वैकेंसी के बारे में। ये एक लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। तो चलिए इसकी सारी डिटेल्स को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। जी हाँ, मतलब सीधा इंटरव्यू। और तारीख 6 जनवरी 2026। तो ये बात तो साफ है कि ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो आखिर ये मौका है क्या? ये जॉब किस बारे में है, कहाँ पर है और इसमें काम क्या करना होगा? आइए जानते हैं। देखिए, एक बात यहाँ साफ कर दूं कि ये एक टेम्परेरी पद है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है। ये भर्ती एक खास प्रोजेक्ट के लिए हो रही है जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स फॉर नोवेल ग्रीन सुपरफूड्स एंड देयर कैरेक्टराइजेशन। अब रिसर्च संस्थानों में ऐसा होना बहुत आम है। प्रोजेक्ट बेस्ड नौकरियां अक्सर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पैर जमाने का एक बहुत अच्छा तरीका साबित होती हैं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पोस्ट कौन सी है और सैलरी कितनी मिलेगी? तो पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट और इसके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है। सैलरी की बात करें तो वो है 18,000 रुपये प्रति महीना। हाँ, ये एक कंसोलिडेटेड सैलरी है जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसमें अलग से कोई अलाउंस वगैरह नहीं जुड़ेगा। और काम कहाँ करना होगा? तो लोकेशन है IARI का पूसा कैंपस जो नई दिल्ली में है, और डिपार्टमेंट है डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब आता है वो सवाल जो शायद सबके मन में होगा, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। मतलब कि क्या पढ़ाई चाहिए और एज लिमिट क्या है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एसेंशियल, मतलब ये तो होना ही चाहिए, और वो है 10+2 यानी 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरा है डिजायरेबल, जिसका मतलब है कि अगर ये क्वालिफिकेशन भी हो तो और अच्छा है, और वो है साइंस स्ट्रीम। तो मतलब अगर किसी ने साइंस से 12वीं की है तो उसे थोड़ी प्राथमिकता दी जा सकती है। उम्र की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से यहाँ भी छूट है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की और SC, ST और महिला कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई एलिजिबल है तो उसे अप्लाई कैसे करना है, ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की अटेस्टेड कॉपी लगानी है। अटेस्टेड मतलब सेल्फ अटेस्टेड भी चल जाएगा। इसके बाद इस पूरे सेट की एक सॉफ्ट कॉपी मतलब स्कैन करके ईमेल करनी है। और आखिरी स्टेप, इंटरव्यू वाले दिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेकर पहुंचना है। ये जानकारी सबसे जरूरी है तो इसे नोट कर लें। एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पर भेजनी है head_phd@iira.res.in और डेडलाइन वो है 2 जनवरी 2026। इस तारीख के बाद भेजी गई कोई भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा, तो इसका खास ध्यान रखें। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है। ध्यान रहे कि सारी जानकारी इसी फॉर्मेट में बिल्कुल सही भरनी है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। और अब बात इंटरव्यू वाले दिन की। 6 जनवरी को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। अपने साथ क्या क्या लाना है? भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकी हो, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन के लिए, और हाँ, अगर कोई पहले से कहीं नौकरी कर रहा है तो उसे अपनी कंपनी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी लाना होगा। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो 4 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, 2 जनवरी तक ईमेल भेज देना है। दूसरी, 6 जनवरी को सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। तीसरी, अपने ओरिजिनल और अटेस्टेड दोनों तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं। और चौथी, ये याद रखना है कि ये एक टेम्परेरी जॉब है। एक छोटी सी सलाह, इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार नहीं 2 बार चेक कर लें। आखिर में बस एक सवाल सोचना है, क्या ये सिर्फ एक नौकरी है या फिर ये साइंस और रिसर्च के फील्ड में एक बेहतरीन करियर की पहली सीढ़ी हो सकती है? इस मौके को इस तरह से भी देखना चाहिए। तो ये थी AIRI की इस जॉब वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद है इससे आपको मदद मिली होगी। ऐसे ही और अवसरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।